चलो, प्राणायाम में किसको किसको पता है कि प्राणायाम के थ्रू वेट लॉस भी होता है? किसी को नहीं पता, थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है। कैसे? प्राणायाम इतना पावरफुल एक्शन है ना कि अगर आप उसको नियम से, उसके सही टाइम के अनुसार करोगे, सही टाइम तक, तो एक महीने में 9 से 10 केजी तक का वेट लॉस हो सकता है सिर्फ प्राणायाम से। लेकिन कैसे? नियम सही होना चाहिए, करने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आपके नियम सही नहीं है, करने का तरीका सही नहीं है, तो सिर्फ आप श्वासों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो भी ठीक ठाक, उससे आपकी प्राण शक्ति तो स्ट्रांग होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी प्राण शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत सारे डिजीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इवन आपको हार्ट अटैक भी आ गया तो आप सर्वाइव कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी है तो कुछ भी हो सकता है, वैसा नहीं बोल सकते कि हम योगा करते हैं तो हमको अटैक नहीं आएगा। कब सिचुएशन कैसा हो जाए कोई नहीं जानता, तो कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में आप सर्वाइव जरूर कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर वेट लॉस के लिए देखा जाए तो प्राणायाम को करना कैसे? हम क्या करते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम करते हैं, एक नाक से श्वास लिए, दूसरे नाक से छोड़े, नियम के साथ किए। 4 सेकंड में श्वास लिए, 8 सेकंड में रिलीव किए। वैसे भी दुगना समय लगता है श्वास छोड़ने में। अब ये हो गया आपका ब्रीथ वर्कआउट, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए हो गया, आपके श्वास नली को क्लियर करने के लिए हो गया, है ना। आपके सेंस ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इससे वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर प्राणायाम को किस तरीके से करें कि हमारा वेट भी लॉस हो और हमको मल्टीपल चीजों के लिए बेनिफिट्स मिले। तो करना कैसा है? जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सबसे पहले तो सीधे बैठ जाओ। हमेशा आप जब भी बैठो, मैं पहले ही बोली हूँ, जितना आप आलसेपन दिखा के ऐसे लूज बैठोगे, जमीन की तरफ जितना घुसोगे, उतना ही लेजी होते जाओगे, उतना ही एनर्जी वो खींच लेगा आपका, और आपके शरीर में जब उठो बोले ऐसे ऐसे सहारा लेना पड़ेगा और लो ना रहने देते हैं, फिर बहाने ढूंढोगे, तो ये नहीं। इसलिए जमीन से जितनी दूरी हो सके उतना बढ़ाओ। हाथ तो रखो ही मत जमीन पे, इवन ऐसी भी उंगलियां नहीं रखनी है, एनर्जी लॉस होता है। ऐसे रखो और स्पाइन एकदम स्ट्रेट करके बैठो। तो बैठने का नियम, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट अप, गर्दन सीधी, ये बैठ गए सही, सिर्फ ऐसा बैठ गए 5 मिनट। कितना प्रेशर आ रहा है बैक पे? तो जहां पे आपका प्रेशर आ रहा है वहां का फैट जाएगा। मजाल है वहां का फैट ना जाए, लेकिन कितने समय तक बैठना है ये मैटर करता है ना। अब ऐसा बैठ गए, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं, राइट से श्वास छोड़ रहे हैं। ये हो गया प्राण शक्ति के लिए। अब इसको हमको वेट लॉस के लिए कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? अब जैसे श्वास लिए तो सिर्फ श्वास आपको लेना नहीं है, पेट को यथाशक्ति जितना आप प्रेशर लगा सकते हो उतना प्रेशर से अंदर संकुचित करो। अब ये मुट्ठी है, इसको मैं बंद करी हूँ, कोई भी खोल लेगा। अभी आओगे ऐसे करोगे खुल जाएगा, इसको मैं प्रेशर से बंद करूँ तो आपको अपना पूरा प्रेशर लगाना पड़ जाएगा इसके लिए। तो जितना ज्यादा आप बंद करने में और खोलने में प्रेशर लगाओगे, पेट में क्यों पेट निकला? चर्बियां जमी हुई हैं, ऑर्गन्स इत्तू इत्तू से हैं, पसलियां हड्डी इतनी इतनी सी हैं, तो इतना फूल कैसे जाते हैं हम लोग? जो ठूस ठूस के खाते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, गलत समय तक सोते हैं, गलत चीजों को हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, अनुलोम विलोम करो या नाड़ी शोधन करो, तो जब आप श्वास लो, पेट को इतना प्रेशर से खींचो कि आपके स्पाइन में दर्द हो। आपका जो नाभि है, बेली बटन है, वो आपके स्पाइन से टच होगा। जब वो ऐसे कनेक्शन करेगा, पूरे स्पाइन में दर्द होगा, बैक पे पसलियों पे दर्द होगा। और आपको जब दर्द हो रहा है तो कोई दुनिया की ताकत आपके पेट के फैट को कम करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये किए इनहेल, पेट अंदर, एक्सेल, और एक्सेल करेंगे तो पेट को फुलाएंगे। आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा, मतलब पेट को फुलाएंगे। अब मेरा पेट फुलाई दिख रहा है ना अलग से, अब ये नॉर्मल है। पेट अंदर करी, 4 इंच अंदर जाना चाहिए, पेट फुलाई 4 इंच बाहर जाना चाहिए। अलग से दिखना चाहिए कि चौथा 5वां महीना का प्रेगनेंसी चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इतना ही आपको संकुचित करना है, जितना आपको खींचने में प्रेशर लगाना है उतना ही आपको फुलाने में, छोड़ने में प्रेशर लगाना है। और जब ये प्रोसेस आप करोगे, मैं पहले ही भी बताई हूँ, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब तक ब्रीथ वर्कआउट ऐड ना करें, हमारा वेट लॉस का प्रोसेस अधूरा है। तो प्राणायाम में अगर वेट लॉस करना है
तो ये प्रोसेस के बिना आपका प्राणायाम अधूरा है। अब प्राणायाम भी अगर आपको नहीं करना, कपालभाति से तो वैसे ही पेट में प्रेशर आता है, तो कपालभाति से वेट लॉस होता है, सबको पता है। अनुलोम विलोम से होता है, ये किसी को, चलो बहुत को पता है, लेकिन बहुतों को नहीं भी पता है। और अगर ये भी नहीं करना तो सिर्फ बैठ जाओ खाली टाइम पे, इवन टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, ये पेट को अंदर बाहर करो। हम जब पेट को अंदर बाहर करते हैं तो क्या में प्रेशर देते हैं, हमारे ऑर्गन्स में प्रेशर आता है। जब ऑर्गन्स संकुचित होगा फैलेगा, संकुचित होगा फैलेगा। अब मेरे को चोट लगी है यहाँ पे, चोट लगने के बाद वो चोट सूख गई तो एक लेयर बन गई इसमें। अब मैं ऐसे रखी हूं तब तक वो ठीक है ना, लेकिन जब उसको ऐसे मोड़ूंगी तो देखना वो पपड़ी बन के निकलने लग जाता है। और बार बार जब ये प्रोसेस करूंगी तो वो 1 दिन 2 दिन में वो पूरा झड़ के पूरा प्लेन चिकना हो जाएगा। तो जब बाहर स्किन में ऐसा हो सकता है तो आपके पेट के अंदर कैसे नहीं होगा, होगा ही। तो जब भी प्राणायाम करो, टाइम उतना ही लगना है, तो क्यों ना उसका एक्स्ट्रा फायदा हम उठाएं। पेट को संकुचित करना, फैलाना, संकुचित करना, फैलाना। और नियम बना लो, घर में कम से कम 10 मिनट टाइम देख के बैठो। बस ये ध्यान रखना कि आपका जब पेट का प्रोसेस हम जब करते हैं तो 2 घंटे का पेट खाली होना चाहिए, है ना। तो नियम बना लो, क्लास आते हो, यहाँ पे जो चीजें होती है वो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक टाइम निकालो जिसमें सिर्फ 10 मिनट, मत करो योगा, मत करो एक्सरसाइज, मत करो कार्डियो, जिम मत करो, लेकिन वो 10 मिनट आप बैठ के सिर्फ पेट को अंदर बाहर करो। इससे ये होगा, फैट तो जाएगा जाएगा, यूट्रस ओवरी हेल्दी हो जाएगा, पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, पेशाब में जलन, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें तो दूर होंगी ही होंगी। लेकिन इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है पता, फेस पे ग्लो करने लगेगा, शाइन आ जाएगा, रिंकल, झाइयां, पिंपल, सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। सबका जड़ क्या है, हमारा पेट। अब बोलते हैं ना, मैं अब आम का सीजन है, अब जैसे ये बोलती है मैं एक आम खाती हूँ मेरे चेहरे पे पिंपल निकल जाता है, तो खा रहे हैं, मुंह से जा रहा है, पेट में पिंपल निकल रहा है, फेस में, कहाँ क्या इंसाफ है ये। तो उससे समझ में आ रहा है ना कि हमारा पेट हेल्दी है तो हमारा शरीर का अंग अंग हेल्दी है। तो 10 मिनट टाइम निकालना, चाहे रात में सोने से पहले करो, चाहे सुबह करो, या मेरे इस टाइम पे आने से पहले करो, या यहाँ से जाने के बाद करो। एक टाइम सिर्फ 10 मिनट का निकालो, और वो 10 मिनट में या तो कपालभाति के साथ करो, या अनुलोम विलोम के साथ करो, या नाड़ी शोधन के साथ करो। और वो भी नहीं करना तो सिर्फ ऐसे बैठ जाओ, पेट को अंदर बाहर। हाँ, नाड़ी शोधन अगर आपको एब्डोमेन में प्रेशर डालना है तो आप खाली पेट में करो, और नॉर्मल सिर्फ ब्रीथ में करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप कर ही रहे हो तो क्यों ना उन चीजों को ऐड करो जिसमें आपको ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, कल से मैं पूछूंगी होमवर्क जैसे किए कि नहीं किए, और कोशिश करो कि एक छोटा छोटा क्लिप बनाओ और मेरे को भेजो। कम से कम एक फोटो खींच के मेरे को तसल्ली हो जाए कि हाँ कर रहे हैं। अब मैं किसी के घर जाके तो नहीं देख सकती, आपका शरीर, आपकी जिम्मेदारी, आपको करना है। मैं यहाँ समझा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, करना नहीं करना आप लोग के ऊपर है। जब तक अपने विल पावर पे ऐसे हथौड़ा नहीं मारोगे ना, वो जागेगा नहीं। ठीक है, बंद करो। चलो, अभी कितना टाइम बचा, हो गया। 2 मिनट पेट सिर्फ अंदर बाहर करेंगे, ठीक है। उसमें सारे प्राणायाम के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, और ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को सबका पेट निकला और अंदर जाना दिखना चाहिए। चलो स्टार्ट करो। कपालभाति हो रहा है, वो कपालभाति हो रहा है, वो कपालभाति नहीं करना है। ये देखो, जब पेट अंदर गया ना, देखो जब पेट अंदर गया ना, मेरे यहाँ पे वो बैक के साइड में प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ये, और यहाँ पे प्रेशर आ रहा है रिब्स में, कि रिब्स ऊपर की तरफ जाता है ना, तनाव पड़ता है, तो यहाँ प्रेशर आ रहा है, चेस्ट में प्रेशर आ रहा है, यहाँ प्रेशर आ रहा है, ठीक। अब फुला रहे हैं तो ऐसे शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है। फुलाने के टाइम पे बॉडी स्थिर रहेगी, ये अंदर लिए बाहर, मेरा कहीं से बॉडी नहीं हिल रहा है सिवाय पेट के। और जब पेट खींच रहे हो 2 सेकंड 4 सेकंड, कम से कम 2 सेकंड, 1 2, और 1 सेकंड कब होता है, 2001, 1 सेकंड, मतलब 2001 बोलने में जितना समय लगता है वो 1 सेकंड होता है, तो उसको 2 बार बोलो, 2001,
2001। पेट बाहर निकाले, रिपीट, कम से कम 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, 1 2, ऐसा ये 1 2 सेकंड में नहीं होता। पेट